एक पॉइंट क्लियरली सबको समझना पड़ेगा, आपको हमको भी, इस सोसाइटी को भी, मार्केट को भी और स्टूडेंट्स को भी। वो ये कि ये परमिशंस गवर्नमेंट ने दिया है, कोरोना ने नहीं। बीमारी समाप्त नहीं हुई है। कि जब स्टूडेंट्स आ रहे थे तो हमको एक टेंशन था कि जब फ्रेंड्स आपस में होते हैं ना, उनको अलग अलग बिठाना कठिन होता है जी। स्टूडेंट में हमने अपने लाइफ में भी देखा कि हमारा स्टूडेंट जो फ्रेंड होता है चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे। लेकिन यहाँ एक जागरूकता नजर आई कि एक बेंच पे अगर एक स्टूडेंट बैठ गया है तो दूसरा उसके पास जाके नहीं बैठ रहा। एक सिंसियर बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पिछले एक साल में स्टूडेंट जगत में जो लॉस हुआ है वो है अनुशासन का जी। अब जो ये ऑफलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या ऑनलाइन क्लासेस बस एक विकल्प बनकर रह जाएगा या इस पे और आगे काम किया जाएगा? भविष्य क्या दिखता है आपको इस चीज़? नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक पर इन्फो अनप्लग्ड। साल 2020 एक ऐसा साल साबित हुआ जिसने हर सेक्टर, हर वर्ग की परीक्षा ली, या कहें सभी के लिए संघर्षपूर्ण रहा। शिक्षा जगत उसी में से एक ऐसा सेक्टर उभर कर सामने आया जिसने इस परीक्षा की घड़ी में भी बड़ी दमखम से काम किया और कमी पड़ी तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा की कमी को पूरा किया। कोरोना जब आया तो ये सबसे पहले लॉक हुआ और आज कुछ समय बाद ये सबसे आखिरी में अनलॉक हो रहा है। पहले स्कूल कॉलेजेस खुले और अब कोचिंग संस्थान। कुछ महीनों पहले जिन कोचिंग संस्थानों की क्लासेस बिना स्टूडेंट्स की वीरान सी पड़ी थी, आज वहां पुनः रौनक लौटती दिख रही है। तो आखिर कैसा होगा इन कोचिंग संस्थानों में शिक्षा का न्यू नॉर्मल? इसी इन्फॉर्मेशन को अनप्लग करने के लिए हम आप पहुंचे हैं कोटिल एकेडमी के हेडक्वार्टर में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इसी एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिद्धांत जोशी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि काफ़ी एक लंबे समय के बाद एक बोलेंगे संघर्षपूर्ण समय जो पूरे एक शिक्षा जगत ने पूरा बिताया। ये संघर्ष सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं था, ये एक टीचर्स के लिए भी था, ये जो शिक्षा संस्थान है इनके लिए भी था। और आज ये सब जब चीज़ अनलॉक हो चुकी है तो क्या लगता है, पहले तो मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? वापस से वो जो रौनक संस्थान में लौटी है, वो जो चहल पहल लौटी है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं इंदौर टॉक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने अपने ड्यूटी से कहीं भी अपना मुख नहीं मोड़ा है। धन्यवाद सर। जो भी जानकारियाँ हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से टाइम टू टाइम आती रही, उसके लिए इंदौर टॉक टीम को मेरी ओर से साधुवाद है, धन्यवाद है। क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड ने बहुत सारी चीज़ों को नए डायमेंशन में दिखाया। उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी जो कहीं ना कहीं इंदौर टॉक से जुड़ा हुआ था, जो आ रही थी, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स द्वारा किए जाने वाले काम हो। इस पूरे क्रम में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, इनको चूँकि परमिशन नहीं था तो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके नए तरीके से काम स्टार्ट किया। जो भी काम हुए उनके परिणाम, सुपरिणाम, सारी चीज़ें अब क्लियर होने लगेंगी। लेकिन वो फीलिंग जहाँ स्टूडेंट्स टीचर के साथ सामने रूबरू होते हैं जी, या जहाँ हम स्टूडेंट्स की आंखों में डाल के उनके प्रॉब्लम्स को, कष्ट को समझ पाते हैं, वो फीलिंग नो डाउट इससे किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। और होता क्या है कि देखिए, एक टीचर की पूरी आत्मा बसती है उसकी क्लास में जी, स्टूडेंट्स में, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो अब वो चीज़ें स्टार्ट होने से लग रहा है कि हाँ, जो संस्थान है, जो शिक्षक हैं, ये भी अब सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं और ये फीलिंग बहुत सुखद और निश्चित रूप से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ है। मेन जो सर अभी है कि अब क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है, स्टूडेंट्स अब वापस से आ रहे हैं, क्लासेस वापस से पुनः अपने बैक टू नॉर्मल या कहें आज के शिक्षा का जो न्यू नॉर्मल है उसमें ढलती जा रही हैं। क्या मुख्य कदम उठाए गए हैं ताकि इस कोरोना से भी बच के रहें और साथ साथ शिक्षा का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं थमे नहीं? एक पॉइंट क्लियरली सबको समझना पड़ेगा, आपको हमको भी, इस सोसाइटी को भी, मार्केट को भी और स्टूडेंट्स को भी। वो ये कि ये परमिशंस गवर्नमेंट ने दिया है, कोरोना ने नहीं। बीमारी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हाँ, चूंकि वो उसका जो घातकपन था या कहें उसके जो खतरे थे वो थोड़े कम हुए हैं, इससे गवर्नमेंट ने 50% कुछ रिजोल्यूशन के साथ परमिशन दे दिया है। पर ये जिम्मेदारी अब आपकी, हमारी है। ये प्रशासन ने परमिशन दे दिया, अब उस न्यू नॉर्मल जो शब्द है इसको नॉर्मल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना, ताकि स्टूडेंट्स की लाइफ भी अल्टीमेटली फिर वो व्यवस्था अव्यवस्था में फैल जाएगी। अगर हमने कहीं भी कोई मिस्टेक किया तो ये अक्षम्य होगा जी।
इसलिए जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, चाहे वो टेम्परेचर चेक करना हो, सैनिटाइजेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स को उनकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति जिम्मेदार किया जाए, वो भी समझें। और एक अच्छी बात ये थी कि जब स्टूडेंट्स आ रहे थे तो हमको एक टेंशन था कि दो जब फ्रेंड्स आपस में होते हैं ना, उनको अलग अलग बिठाना कठिन होता है जी। स्टूडेंट में हमने अपने लाइफ में भी देखा कि हमारा स्टूडेंट जो फ्रेंड होता है चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे। लेकिन यहाँ एक जागरूकता नजर आई कि एक बेंच पे अगर एक स्टूडेंट बैठ गया है तो दूसरा उसके पास जाके नहीं बैठ रहा, या कोई ट्राई कर भी रहा है तो वो पहले वाला ही मना कर दे रहा है मेरे साथ नहीं बैठना। तो ये एक पहला टेंशन मेरा पर्सनली दूर हुआ है, क्योंकि मैं जिस चीज़ से सोच रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक व्यक्ति को ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो सिर्फ लोगों को दूर दूर बिठाने का काम करे। तो ये सारी चीज़ें कहने के न्यू नॉर्मल का एक पार्ट है, जहाँ स्टूडेंट भी जागरूकता के साथ इन चीज़ों को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं सर ऑफलाइन क्लासेस में लाइक जनरल जैसे बोलते हैं ना कि हार्ड कॉपीज़ का इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें फिजिकल टचिंग में आती है उन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज़ें नहीं थी, पर अब ऑफलाइन क्लासेस में ये ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। बच्चा एग्जाम देगा या कोर्सेज और मटीरियल रहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए क्या मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं? इसके 2 पॉइंट्स हैं। मेरा पहला पॉइंट ये है कि अभी तक जितने भी रिसर्च या फिर जो भी पॉइंट्स पता चले किसी किससे फैल रहा है, इसमें कहीं भी न्यूज़पेपर या पेपर्स का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया है। तो पहला वो पॉइंट मेरा वहाँ पर थोड़ा टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए भी चिंता का विषय था। दूसरा सॉल्यूशन हमने सैनिटाइजेशन के लिए जो सैनिटाइजर्स और बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर रखा हुआ है, ताकि अगर किसी चीज़ को छुआ गया है तो व्यक्ति मुंह पे हाथ न लगाए, मास्क हर कोई लगा रखें तो हाथ को सैनिटाइज कर लें, तो शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो 2 पॉइंट पे हम लगातार ध्यान भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ओके सर, ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं कोई ना कहीं जो लोकल आइड है वो तो मेरे ख्याल से वापस संस्थानों में आके अपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज कोटल एकेडमी एक ऐसी संस्थान है जिसके प्रदेश भर में सेंटर्स हैं, चाहे फिर बच्चे कई बार जबलपुर से आ रहे हैं, ग्वालियर से भी आते हैं या अपने नियर बाय इंदौर से भी आते हैं, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स का अभी क्या फीडबैक आया है, क्या रुझान है, क्या बच्चे पूरी तरह से वापस आ गए या अभी भी कुछ संकोच में? क्लासरूम की कैपेसिटी के बारे में क्या कहेंगे? अभी चूँकि स्टार्ट हुए 3 ही दिन हुआ है, लेकिन हाँ ये लगभग 60-70% स्टूडेंट्स तक वापस आ चुके हैं। इस क्रम में मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम और लगेगा 100% स्टूडेंट्स को यहाँ ज्वाइन करने में, लेकिन हाँ जितना है वो सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि शुरुआत में ही ये हो जाना कहीं ना कहीं 2 पॉइंट शो कर रहा है। पहला ये कि स्टूडेंट में जो मेंटल ब्लॉकेज था वो कुछ हद तक ठीक है, रिलीफ है, लेकिन जो कुछ जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स कुछ रिजिड हैं अपनी बातों को लेके, उसमें उनका अपना अधिकार है, क्योंकि हमको भी पेरेंट्स का परमिशन कंपलसरी है, इसलिए हम उन लोग को अवॉइड नहीं कर सकते। तो जैसी उनकी इच्छा उसके अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं, और स्टार्ट हो जाना पहला पॉइंट था। अब बाकी के जो संघर्ष हैं वो तो 1 सप्ताह बाद क्लियर होंगे, क्योंकि आज भी बच्चों के कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, तो एग्जैक्ट ये जो सिनेरियो मुझे लगता है 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। जनरली सर जैसे कोचिंग संस्थानों में प्रणाली जो होती है काम करने की वो बैचेस के माध्यम से होती है। अब क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब ऑफलाइन हो गई हैं, तो ये जो बैचेस की कंटिन्यूटी थी, लाइक जो लास्ट ईयर 2020 के बैचेस थे, अब जो नए 2021 में बैचेस होंगे, तो ये ऑल टुगेदर अब जो ये रीओपन हुआ है ये नए बैचेस के साथ होगा या जो पुराने बैचेस ही कंटिन्यू हो रहे हैं? थोड़ा सा पहला तो एक जो ये लॉकडाउन था ये बिना प्लानिंग का था, कोरोना प्लानिंग देके नहीं आया था, तो रनिंग क्लास थी जिसको अचानक से हमने क्लोज कर दिया था। हालांकि हमने ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से बच्चों को कंटिन्यू रखा था, पर बावजूद इसके एक ऑफलाइन की जो पढ़ाई क्लास में बैठ के होती है वो फील नहीं आ पाया था, तो हमने पुराने शेड्यूल को वापस से रिज्यूम किया है, जहां हम उन बैचेस को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। दूसरा नए बैचेस के लिए हमने 8 तारीख का डेट दिया हुआ है। 8 तारीख से जो नए बच्चे आएंगे उनकी बैचेस सेपरेट होंगी, और बैचेस टाइमिंग में हमने सुबह की बैच 8 से 12, दोपहर का 2 से 6 है। तो बच्चों के आने और जाने में भी गैप रखा है ताकि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक जिम्मेदारी है उसको पूरा किया जाए। सही बात है सर। ऐसे में क्योंकि कोचिंग संस्थानों में जनरली क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, और एक ये इसमें समय लगता है, आदमी को 1 साल का समय लगता है, 2 साल का लगता है। अब क्योंकि 2020 एक ऐसा समय निकला जो हर उस बच्चे के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसका जो भी प्लानिंग होगा वो टोटली चेंज हो गया, शायद उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब क्योंकि वो 2021 में वापस से अपनी क्लासेस की तरफ रुख करेगा, वापस उसे टीचर साक्षात तौर पे पढ़ाई करने को मिलेगा, ऐसे में उसके लिए क्या वो ज़रूरी टिप्स हो सकती है, क्या वो सुझाव हो सकता है जिनका खास तौर पे उन बातों का ध्यान रखे? एक बात और समझते हैं पर इस पूरे क्रम में कि जब ये पैंडेमिक सिचुएशन था, जब ये समाज अव्यवस्था के दौर में थी, 3 प्रकार के नए हीरो सामने आए। नंबर 1 डॉक्टर्स, बिल्कुल, जिनका एक नया फेस सामने आया। नंबर 2 प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर से लेके वो पटवारी तक, और पुलिस, एसपी, डीएसपी, सीएसपी से लेकर सिपाही तक जो चौराहे पे खड़े होकर व्यवस्था बना रहा था। ठीक है।
तो पहला डॉक्टर था, दूसरे सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, और तीसरा मीडिया, क्योंकि उसने ही सब अवेयरनेस फैलाया है। कुछ व्यवस्थाएं थी, अलग बात है, लेकिन जो मीडिया ने सही तरीके से लोगों को जागरूक किया, अगर ये 3 फेज नहीं काम करते शायद ये पॉजिटिविटी नहीं आती, आज हम इस स्टेज पे नहीं आए होते। इन तीनों के क्रम में जब हम देखते हैं और सारी चीज़ें जब व्यवस्थित हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो खुलने वाले हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 3 हीरो थे उनमें से एक प्रशासनिक अधिकारी फील्ड से हम जुड़ते हैं। अब उनका एक इम्पोर्टेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हर मैं कहूँगा सोसाइटी में एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इस बात को लेके, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तब उसको, मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ समय में और पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। तो ये एक पॉइंट है। साथ ही वैकेंसी आ गई, दूसरा MPPSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया कि इस साल कब क्या क्या एग्जाम देंगे। इन सारी चीज़ों ने एक पॉजिटिव माहौल बना रखा है। तो मेरा उन स्टूडेंट से यही कहना है कि जो उन्होंने तैयारी चालू की थी या जहाँ तक वो पहुँचे हैं, किसी भी प्रकार से विराम ना दें। रेगुलरिटी और सिंसियरिटी 2 ही मंत्र हैं जिससे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, और कोई भी असंभव नहीं है, बशर्ते कि कठोर परिश्रम और लगातार तैयारी, इस 2 मंत्र को पास पर रखा जाए। और मैं कहता सर कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक ने एक चीज़ और बता दी कि जब अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा, जो शायद आपके सिलेबस में शायद शामिल ना हो। तो एक वो जो मेंटल तैयारी है वो मेरे ख्याल से एकेडमिक तैयारी से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या मेरे ख्याल से बराबर से इंपॉर्टेंट रखती है। आपका क्या कहना है? क्या है कि डेफिनेटली ये क्लास के सिलेबस में या एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाइफ के सिलेबस का तो इटर्नल पार्ट हो गया है जी। तो डेफिनेटली अब हर किसी को समझना पड़ेगा। ये बातें हमेशा होती हैं, जब इंटरव्यूज की क्लास होती है तब ये बात की जाती है कि आपके इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे इसको टैकल करेंगे, ये पार्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस रूप में पहली बार देखा गया। तो डेफिनेटली ये जो देखा सुना है ये कहीं ना कहीं आगे उनको काम ही आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा बुकिश नॉलेज या फिर थ्योरी से ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक सिलेबस का पार्ट तो बन चुका अब इनके, और ये मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहेंगे कि जब कभी ऐसा कोई, भगवान न करे ऐसा कभी दोबारा आए, हालांकि तो जब कभी हो तो इसको टैकल करना शायद इस बार से ज़्यादा ईजी होगा। ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के तौर पे इस पेंडेमिक सामने आया। मेरे ख्याल से शिक्षा जगत भी इसके लिए तैयार नहीं था, या तैयार था भी तो इतनी जल्दी नहीं था। हम फ्यूचर में कई बार बात करते थे कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा थोड़ा इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफलाइन क्लासेस में भी होने लग गया था, स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स की बात है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प बनकर सामने आया। क्या अब जो ये ऑफलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या ऑनलाइन क्लासेस बस एक विकल्प बनकर रह जाएगा, या इस पर और आगे काम किया जाएगा? भविष्य क्या दिखता है आपको इस चीज़ का? देखिए, विकल्प के रूप में इसका ना बिल्कुल सही और स्वाभाविक घटना थी, लेकिन मैं एक पॉइंट, जिस समय ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई, तब से मैं एक बात रिपीटेडली कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन सपोर्ट हो सकता है। पढ़ने का एक जो ट्रेडिशनल पैटर्न है ना वो बहुत इफेक्टिव है, आप उससे बच के तो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, है ना। तो इस क्रम में मुझे लग रहा है कि हाँ, जो इस कोरोना पीरियड के साइड इफेक्ट में एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, देखिए नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव मैं फील कर रहा हूँ वो ये कि मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने की प्लानिंग में था, लेकिन वो पैंडेमिक सिचुएशन में 2 महीने में कंप्लीट हो गया। तो जिसको शायद मुझे 6 से 8 महीने और लगते, मैंने 2 महीने के अंदर उस टारगेट को अचीव कर लिया। एप्लीकेशन तैयार हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल सब चालू हो गए। ये लगभग सर वैसा ही केस होगा जैसे वैक्सीन जो पहले 10 साल में बनती थी किसी बीमारी की, वो आज साल भर के अंदर बनकर तैयार। कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अभी हमने जो एक न्यू नॉर्मल में एक प्लानिंग हमारी है कि हम एटलीस्ट 25 से 30% सिलेबस ये ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे अब। अच्छा, कुछ स्टैटिक पार्ट होते हैं, कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल या फिर सामने समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। ऐसे पोर्शन को हमने अलग कर लिया है और अब ये हम ऑनलाइन ही सपोर्ट के सिस्टम में रखेंगे। इससे जो टाइम बचेगा उसको हम क्वालिटी इंप्रूव करने में दे पाएंगे, स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ करवा पाएंगे जिससे वो अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ इस सोसाइटी और इस देश को भी समझ सकें। जो टाइम सेविंग होगा शायद पॉजिटिव में यूज हो पाए। तो ऑनलाइन अब ये सिस्टम हमेशा रहना है, ऑनलाइन सपोर्ट हमेशा रहना है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस है इसमें भी हम ऑनलाइन सपोर्ट जारी रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स को क्वालिटी मिलती रहे। कहीं ना कहीं 80:20 के रेशियो से मेंटेन करते हुए कि आप कहीं ना कहीं 20% हिस्सा मुख्य तौर पे इस मेन स्ट्रीम में भी ऑनलाइन क्लासेस का रहा करेगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का रहा करेगा। तो ऐसा इस 2021 के सत्र में मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है। ऐसी प्लानिंग हमारी टीम क्वार्टरली के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि सर वापस से रीओपन हुआ है, स्टूडेंट्स को वापस से अपनी क्लासेस में आना है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स
को आने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके पेरेंट्स के कंसर्न का भी। आपके माध्यम से मैं उन पेरेंट्स तक संदेश ये पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से वो ये एश्योरिटी लें कि फॉर एग्जांपल अगर वो अपने बच्चे को, स्पेशली जो इंदौर में नहीं है, अगर वो अपने बच्चों को वापस से वहाँ पुनः पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो क्या वो चीज़ें ज़रूरी संदेश आपकी तरफ से भी उनके लिए हो सकता है जो थोड़ा बहुत उनके लिए मनोबल का काम करे और वो कॉन्फिडेंस उनके बच्चों में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो। सर प्लीज़। मैं इसमें एक ही कहना चाहूँगा बात ये कि इस कोरोना काल ने जो आपको कई चीज़ें सिखाई हैं उनमें से एक है सैनिटाइजेशन, सुरक्षा, जिसकी शायद हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं थी। तो अब इस पॉइंट को पकड़ के रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि अब ये लाइफ का पार्ट है ना। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है मैं कहूँगा। तो आप जो बेसिक गाइडलाइंस हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन उसका ही एक प्रक्रिया है ना। दूसरा ये कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि जो फैलने की प्रक्रिया है वो सांसों से ही हो रहा है। तो अगर ये दो छोटी सी बातों का ध्यान रख लें, मुझे लगता है इससे भारत की जनसंख्या का 1% भी अभी तक इफेक्टेड नहीं है। सही है। 99% सेफ ही है ना। अब वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उसमें से अधिकतर लोग रिकवर कर चुके हैं। ये सारी बातें ये सिखाता है कि अब मानव को कुछ नए चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जिसमें स्वच्छता एक पहला चीज़ है जिसमें अब अति अनिवार्य रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पे ही है। मुझे लगता है इंदौर से ज़्यादा सेफ कोई दूसरा जगह तो नहीं हो सकता। स्वच्छता का पार्ट तो खैर हम इंदौर ही शुरू से ही सीखते आ रहे हो, 4 साल से सीख रहे हो और इस परीक्षा में लगातार नंबर 1 भी आ रहे हैं। ये बात तो खैर परिणाम। इसलिए अगर जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को, बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इंदौर से ज़्यादा सेफ आज कोई नहीं है। सही है, इस बात को तो हम कॉमनली मान सकते हैं। सर ऐसे एक छोटा संदेश स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है जो उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं वापस से, क्योंकि अब एक वापस से क्लासरूम में जाना है, एक रूटीन फॉलो करना है, कोई कहीं ना कहीं जब घर में करते हैं तो एक थोड़ा सा अनरूटीन हो जाते हैं कि जब मगर। बिल्कुल सही बात। क्या एक सिंसियर बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पिछले 1 साल में स्टूडेंट जगत में जो लॉस हुआ है वो है अनुशासन का। जी। एक स्टूडेंट तभी होता है जब वो अनुशासित होता है, डिसिप्लिन होता है। और पिछले 1 साल ने जो ये अव्यवस्थाएं थी उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त लॉस पे है, क्योंकि आपको कब उठना है कब सोना है किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये रूटीन का डिसिप्लिन गायब हो गया। और छात्र जगत में सफलता के लिए पहली अनिवार्यता है डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो मैं पहला पॉइंट आप सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, अपने टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करें। आपने जो भी ड्रीम, जो भी टारगेट रखा हुआ है अचीव करने लगातार चल लग जाएं, क्योंकि निरंतरता से सफलता यही मंत्र है और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 2-3 बातों को ध्यान में रखें। मैं सबसे पहले उसमें अनुशासन को रख रहा हूँ, क्योंकि हम भी खुद फील कर रहे हैं कि दिन और रात, संडे, इन सब का इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। सही बात है सर। तो हमने अपने लाइफ को जिस तरीके से रूटीन में लाया है, वापस उस एस्टेब्लिशमेंट पे ले जाना, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने गुरु मंत्र दिया है। तो ये जो सर ने बात कही है कहीं ना कहीं ये सभी पे मेरे ख्याल से अब लागू होती है, चाहे फिर वो स्टूडेंट मेरे ख्याल से कोचिंग संस्थान में पढ़ने जा रहा हो या स्कूल में जा रहा हो, स्टूडेंट शब्द है वो जहाँ का भी, हाँ जहाँ का भी हो, पूरे स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है। तो ये थे हमारे साथ में श्री सिद्धांत जोशी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर कौटिल्य एकेडमी, जिन्होंने अपने गुरु मंत्र से ये बात हमको बताई कि अब जो ये वापस से अनलॉक हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम का अनलॉक हुआ है, इससे डरने का नहीं है बल्कि डिसिप्लिन में रह के और फिर से मेरे ख्याल से और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा लगन के साथ वापस से जुड़ना है। और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन शिक्षा जगत से जुड़ी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।